जाता है। अगर हम उनको अपना परिवार समझते तो हमको सूतक लग जाता है। हमने परिवार समझा ही नहीं तो काहे का सूतक। ये है कहा था कि मोदी जी आ रहे हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं। हमने कहा था कि गौ हत्या का पाप सिर पर लगा हुआ है और प्रधानमंत्री के रूप में आप जब से आए हैं तब से गौ हत्या बढ़ी है, इसलिए आपके ऊपर ये पाप है। यहाँ से हर पाप धुलता है, लेकिन शर्त ये होती है कि दोबारा पाप ना करने की कसम शपथ ले ली जाए। तो अगर यहाँ आते और कहते कि अभी तक जो हो गया उसके लिए माफ़ी, माँ गंगा यमुना, और आगे हम गौ हत्या बंद कर रहे हैं, तो गौ हत्या का पाप धुल सकता था। हमारे दिल में यही पीड़ा है कि बद इंतजामी के चलते इतने सारे श्रद्धालुओं को यहाँ पर बड़ी दर्दनाक मौत मरना पड़ा और उसके बाद मृत्यु के बाद भी उनके शवों के साथ वो व्यवहार नहीं हो सका जो कि होना चाहिए था। एक आदर्श स्थापित किया जाना चाहिए था। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो घटनाएं तमाम हुई हैं महाकुंभ में, उसको लेकर के एक विवादास्पद स्थिति लगातार बनी हुई है। भगदड़ होती है, भगदड़ के बाद तमाम आरोप लगते हैं मेला प्रशासन पर और सरकार पर कि शवों की जो संख्या है वो छिपाई जा रही है, लेकिन अभी तक के जो डिक्लेरेशन हुआ है वो 30 शवों का ही हुआ है। हमारे साथ आप देख रहे हैं पीछे जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी। हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ कहना है जो तमाम जो घटना हुई है इस महाकुंभ में उसको लेकर के। और दूसरी बात, उन्होंने कई बार जिक्र किया है कि उनके दिल में कुछ पीड़ा है, वो पीड़ा क्या है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। हम तमाम सवाल लेकर के आए, बात करेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, एक सवाल ये है कि जब से यहाँ पे भी कुंभ हुआ है, आपके जो तमाम बयान होते हैं उसको लेकर के बड़े विवाद चल रहे हैं। ट्विटर पे देखते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी आपको लेकर के विवादास्पद बातें की जा रही हैं। क्या पहले की भी सरकारें थी तो क्या उस समय भी ऐसा ही होता रहा है? उस समय ट्विटर, उस समय एक्स हैंडल, ये सब कहाँ था? जो था उसके अनुसार उस समय होता था, जो है इसके उसके अनुसार इस समय हो रहा है। अभी भगदड़ मची, भगदड़ के बाद तमाम बातें अब चलने लगी। हमारे भी कैमरे ने 67 नंबर का शव रिकॉर्ड किया, लेकिन अभी तक के 30 काउंट ही है। तमाम श्रद्धालुओं ने अपने लोगों को खोया है जो यहाँ पर आए थे श्रद्धा भाव से। उनको लेकर के क्या सोचते हैं आप? अब बात यह है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके दुख में दुखी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा इस समय कुछ भी हम नहीं कर सकते। हम भगवान के सामने खड़े होकर के रोज़ उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो धार्मिक कर्मकांड हैं उसके लिए अगर कोई हमसे अनुरोध करे, हम उसके लिए तत्पर हैं कि वो हम पूरा कराएंगे। लेकिन जो उनके लिए राहत की बात है, जो उनके शवों के खोज की बात है, जो उनके शवों के संस्कार आदि की बात है कि वो मिले तो ले करके जाएं, समर्पण, ये सब तो सरकार के हाथ में है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी, लगातार यहाँ पे जैसे आता हूँ, देखता हूँ और लोगों के बीच में चर्चा है कि सूतक लग जाता है मृत्यु के बाद, लेकिन उसके बाद भी स्नान कराया गया, कोई उस पर पहले इस तरीके कोई क्रिया नहीं हुई। उसको लेकर के मन में क्या? बात यह है कि अगर कुटुंब मानते, सूतक सबको नहीं लगता बेटा जी भैया। जी। सूतक जो है वो एक कुटुंब में लगता है, 7 पीढ़ी तक, कि जिससे हमारा संबंध है उसका हमको प्रभाव पड़ता है। सूतक माने प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। अगर हम उनको अपना परिवार समझते तो हमको सूतक लग जाता है। और हमने परिवार समझा ही नहीं तो काहे का सूतक। ये है बात। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए हुए थे। अभी पहले अगर बयान देखा गया है, एक सांसद हैं नगीना से, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे आते हैं वो पाप धुलने आते हैं। मोदी जी आते हैं तो क्या ये बातें उन पर भी लागू होती हैं या फिर सब पाप मुक्त, अब पाप मुक्त हो गए? हमने कल हमसे पत्रकारों ने पूछा था कि मोदी जी आ रहे हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं। हमने कहा था कि गौ हत्या का पाप सिर पर लगा हुआ है और प्रधानमंत्री के रूप में आप जब से आए हैं तब से गौ हत्या बढ़ी है, इसलिए आपके ऊपर ये पाप है। तो हमने उनसे कहा था कि अगर हमसे आप कहलवाना चाहते हो तो हम उनसे कहते हैं कि आइए, यहाँ पे पाप धुल जाता है। तो अगर वो गौ हत्या का पाप यहाँ धो सकते थे, लेकिन उसकी शर्त यही होती है, यहाँ से हर पाप धुलता है, लेकिन शर्त ये होती है कि दोबारा पाप ना करने की कसम शपथ ले ली जाए। तो अगर यहाँ आते और कहते कि अभी तक जो हो गया उसके लिए माफ़ी, माँ गंगा यमुना, और आगे हम गौ हत्या बंद कर रहे हैं, तो गौ हत्या का पाप धुल सकता था। क्यों नहीं धुल सकता था? ये तो समर्थ है भगवती गंगा की धारा। आपके दिल में भी कोई ऐसी पीड़ा है जो व्यक्त करना चाहते हैं? तमाम लोग आपको पूछते हैं, जानना चाहते हैं। हमारे दिल में यही पीड़ा है कि बद इंतजामी के चलते इतने सारे श्रद्धालुओं को यहाँ पर
बड़ी दर्दनाक मौत मरना पड़ा। और उसके बाद मृत्यु के बाद भी उनके शवों के साथ वो व्यवहार नहीं हो सका जो कि होना चाहिए था, एक आदर्श स्थापित किया जाना चाहिए था। और साथ ही साथ जो उनके परिजन आए उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको यहाँ के मेलाधिकारी को, यहाँ के प्रशासन को नोट करनी चाहिए कि भविष्य में कम से कम इन बिंदुओं पर फोकस रहे। ये ऐसे बिंदु होते हैं जो लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी हम बात कर रहे थे। तमाम जो बातें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पर या उससे अलग, उसको लेकर के हम बात कर रहे थे। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।